उद्धव ठाकरे गुट के पार्षद सैयद इकबाल परभनी महानगरपालिका के मेयर चुने गए हैं। वहीं कांग्रेस के गणेश देशमुख डिप्टी मेयर बने। परभनी महानगरपालिका में उद्धव ठाकरे की शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस गठबंधन ने सत्ता पर कब्जा जमाया। उद्धव ठाकरे की पार्टी की स्थापना के बाद पहली बार परभनी को मेयर मिला है। शिवसेना, यूबीटी के सैयद इकबाल मेयर चुने गए हैं, जबकि कांग्रेस के गणेश देशमुख डिप्टी मेयर बने हैं। इस चुनाव के बाद राज्य की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी और शिंदे गुट ने सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी पर मराठी, अमराठी और हिंदुत्व के मुद्दे पर हमला बोला है। मराठवाड़ा क्षेत्र का अहम शहर परभनी सामाजिक रूप से मिश्रित आबादी वाला इलाका है। शहर की कुल जनसंख्या में मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी करीब 20-25% मानी जाती है। मराठा, ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों की मजबूत उपस्थिति के चलते यहां की राजनीति हमेशा संतुलन और गठबंधन पर निर्भर रही है। नगर निगम चुनावों में परभनी ने समय समय पर कांग्रेस और शिवसेना, बीजेपी जैसे अलग अलग राजनीतिक प्रयोग देखे हैं। सैयद इकबाल के मेयर चुने जाने के बाद सवाल प्रशासनिक योग्यता से ज्यादा पहचान की राजनीति पर टिक गया। बीजेपी और शिंदे गुट ने इस फैसले को मराठी मानुष की राजनीति और हिंदुत्व से समझौते के तौर पर पेश किया। वहीं शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस ने इसे संविधान, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और समावेशी राजनीति से जोड़कर देखा। कौन है सैयद इकबाल? सैयद इकबाल पहली बार पार्षद बने हैं। उनकी पहचान लोकल एक्टिविस्ट के तौर पर है। वो सैयद अब्दुल खादर के छोटे भाई हैं। खादर बिजनेसमैन है और परभनी के मुस्लिम इलाकों में उनकी मजबूत पकड़ है। खादर पहले AIMIM से जुड़े थे। उन्हें शिवसेना, यूबीटी के सांसद संजय जाधव का करीबी माना जाता है। परभणीतही तुमच्या निर्णयावरून वाद निर्माण झाला आहे। एकनाथ शिंदे असं म्हणतात की शिवसेना उभाटाचा खरा चेहरा समोर आला का? मुसलमान नगर मुस्लिम महापौर शिवसेनेचा हा उद्धव ठाकरेंनी दिला। असं सैयद इकबाल त्या एकनाथ शिंदेना सांगा जरा अभ्यास करा जरा, डोक्याला तेल वगैरे लावा थंड डोकं होण्यासाठी आणि मग अभ्यास करा। परभणीमध्ये भारतीय जनता पक्षाचे 12 नगरसेवक मुसलमान आहेत, हे त्यांना माहिती आहे का? शिंद्यांना का उचलली जीभ लावली दाढीला, टाळाला पण नाही दाढीला। 12 नगरसेवक भारतीय जनता पक्षाचे परभणीतले मुस्लिम आहेत। इतर ठिकाणी सुद्धा असंख्य मुस्लिम नगरसेवक आहेत। काय या देशामध्ये, या महाराष्ट्रामध्ये मराठी भाषिक मुस्लिम आहेत, ते काय घुसखोर नाहीत ना, मराठी भाषिक मुस्लिम आहेत। आमचे तालुका प्रमुख आहेत, ते अधिकारी वर्षानुवर्ष काम करणारे। मग मुसलमान म्हणून कार्यकर्त्याला दूर ठेवणार तुम्ही? तुमच्यासारख्या गद्दारांपेक्षा तो निष्ठावान मुसलमान परवडला। तुमच्यासारख्या बेईमान गद्दारांपेक्षा ज्याने ज्या ताटामध्ये खाल्लं तिथे तंगडी वर करणारे आहे सगळे लोक शिवसेने, त्याच्यापेक्षा निष्ठावान शिवसैनिक आहे। परभणीचा जो मेयर झाला हा तालुका प्रमुख आहे आमचा, अनेक वर्ष पक्षाचं काम करतोय, झिजतोय, पक्षाबरोबर राहिला। अशा निष्ठावान शिवसैनिकाला जर परभणीत महापौर केला तर गद्दारांच्या पोटात दुखणारच। तुम्ही का मुसलमानांना तिकीट दिली नाहीत का? दिलीत ना, भाजपने दिली नाहीत का? दिले ना सर्वत्र। या देशाचे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश मुसलमान होतात, सरन्यायाधीश। मुंबई हायकोर्टामध्ये मुख्य न्यायाधीश मुस्लिम होतात। तुमचे राज्यपाल मुस्लिम आहेत, उत्तर प्रदेशचे व बिहारचे। या देशाचे राष्ट्रपती वारंवार मुस्लिम झालेले आहेत। भारतीय जनता पक्षाने डॉक्टर अब्दुल कलामना केलेला आहे। काय तुम्ही आम्हाला सांगता? तुम्हाला काय माहिती एकनाथ शिंदेना? त्या अक्षर शत्रू आहेत ते। अक्षर शत्रू हा शब्दाचा अर्थ समजून घ्या। भारतीय जनता पक्षाला संधी मिळाली असती ना महापौर करण्याची परभणीत, तर त्या 12 मधलाच एखादा मुस्लिम नगरसेवक झाला असता, लक्षात ठेवा। हे पण तुम्हाला मी सांगतो, या देशामध्ये हिंदू मुसलमान करण्यापलीकडे यांच्याकडे दुसरा कार्यक्रमच नाही।